अब मुझे चलना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकी, बुरा मत अरे मनाना। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, एक और बात, तुम यहाँ वापस जरूर आना, क्योंकि इसगी ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया है, तो शायद उससे मुलाकात हो जाए। इसकी तो शक्ल नहीं देखना चाहती है, मिलना तो दूर की बात। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो क्यों नहीं मिलेगी? ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ। हाँ। जरूर मिलेगी, 3 साल पुराना रिश्ता था तुम दोनों का। देखो, बात सुनो, मैं एक औरत हूँ, जानती हूँ, वो तुम्हें नहीं भूली होगी। देखते हैं। जब तुम यहाँ दोबारा आओगे तो बात कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, सब बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ध्यान से चलना, कहीं गिर ना जाओ। मजाक कर रहा था मैं। हाँ। तो मैं आपके लिए मूड कॉकटेल लेकर आता हूँ। ये कौन सी कॉकटेल है? क्या तुम खुद से नाम बनाने लगे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कस्टमर के मूड के हिसाब से उसे मशरूबात की पेशकश करता हूँ, और अपने नए कैफे में मैं कस्टमर्स के मूड को ध्यान में रखते हुए नया मेन्यू तैयार करूंगा। मूड को ध्यान में रखते हुए, यही कहना चाहते हो ना? यही समझ लो। मेन्यू में क्या क्या शामिल करना है, इस चीज का फैसला तुमने खुद ही कर लिया? क्या बात है तुम्हारी, हद में रहो अपनी। क्या? मुझे लगता है कि किसी ने अपना इरादा बदल दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने इरादे कभी नहीं बदलती, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने। हाँ, लगता है कि तुम प्लेयर बदलना चाहती हो। एम्ब्रे को बाहर करके एज़गी के पुराने दोस्त को उसकी जगह लाना चाहती हो। तो गिज़ैम साहबा सुन लीजिए, मैं काम के दौरान हर तरफ ध्यान रखता हूँ। मेरे कान बहुत तेज हैं, दूर की बात भी बहुत आसानी से सुन लेते हैं, और सब पर नजर रखता हूँ। फिर तुम्हारे कान को जड़ से निकाल देना चाहिए। बात सुनो मेरी, इसको इत्तेफाक से सुनना नहीं कहते। तुमने बाकायदा कान लगाकर हमारी सारी बातें सुनी है। तो ठीक है, पर मेरी भी बात सुन ले। मैं ये कैफे बहुत जल्द छोड़ दूंगा। तो फिर अभी क्यों नहीं? जरा बात सुनो, सच कहूँ तो मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा। अब सरदार की बहन भी असगर को जानती है। जान पहचान तक तो सही था, लेकिन वो तो उसे पूरे माशरे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। बहुत चालाक है वो। दरअसल असगर ने मुझसे कहा था उस लड़की ने इंतकाम लिया है उससे। इंतकाम? उसकी बातों से जाहिर होता है कि उसे हार बर्दाश्त ना हुई, तो इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हो गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक बहुत ही खतरनाक औरत है, बहुत। यानी वो असगर को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। बाद में ये मत कहना कि मैंने कुछ नहीं वो कहा। कामयाब भी हो जाएगी। मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा है। इसकी जरा संभल के रहना, आगे वो तुम्हारी नंद भी बन सकती है। जब वो असगर को पूरे मुल्क में बदनाम कर सकती है, तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती? हौसला अफजाई करने के बजाय तुम लोग मजीद डरा रहे हो मुझे। अच्छा है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाय। हेलो। अगर इसे जरा सी खबर हो गई तो अज़ाब बन जाएगी। ऐसे ही है, चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो। तो ये वो लड़की है जिसने तुम्हारा इंटरव्यू किया था? हाँ, डॉक्टर की बहन निकली। इत्तेफाक। जानता हूँ। तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। मेरी छोड़ो, ये तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। बता दो क्या है, बात नहीं बन रही। लेकिन इस बार वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वो कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, और अब वो मुझ पे काफी गुस्सा है। अरे वाकई ऐसा कुछ कह दिया तुमने? क्या कहना चाहते हो बताओ? यानी अपनी चादर से बहुत पहले ही बाहर निकल आया और वो उल्टी पड़ गई। क्या सब्र नहीं होता तुमसे? कहा ना, बस मुझसे गलती हो गई। अब वो मुझसे पूरा दिन पूछती रहेगी कि क्या बात करनी थी मुझे। क्या कहूंगा मैं? यानी अब क्या करोगे? क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं मैं? ये तो नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए, मगर तुम्हें जो नहीं करना चाहिए ये बताया जा सकता है। ठीक है। और सुकून रहना। वो आ रही है। एक बात कहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो हो वही रहना चाहिए। चलो मैं जा रहा हूँ। जाओ। ठीक है, मुझे बता देना। ओके, सी यू। हेलो। ओह हाय। वैसे तुम्हारी दोस्त मुझे आसपास नजर नहीं आ रही, खैरियत तो है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी ये शादी तो काफी सरप्राइजेस से भरी पड़ी है, और वो लड़की जो उस दिन घर पे थी उससे एक ही दफा मिला हूँ मैं। उसको लगा कि मेरा और उसका रिश्ता पक्का हो गया और बात बन गई है। समझ सकती हूँ, इस बारे में तुम उस दिन मुझे बता सकते थे। तो जो किया वो कभी ना करती मैं। बहुत अच्छा किया तुमने, इंतकाम ले लिया। थोड़ा ज्यादा हो गया था। शायद इसी के हकदार थे तुम। मिस्टर रॉन्ग, अलग ही टाइप का आदमी हूँ मैं। मोहब्बत और शादी पर यकीन नहीं है मुझे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अपनी गलती मानती हूँ, कुछ ज्यादा ही लिख दिया था मैंने, मगर अक्सर जो दिखता है और सच्चाई होती है वही लिखती हूँ मैं।
और मुझे नहीं लगता कि प्यार पे यकीन करते हो तुम। ठीक है, लेकिन वो ये सब मॉम नहीं जानती थी ना, तो हाँ अच्छा, तो अब तुम्हारी अम्मी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती है तुम तुम्हारी। इतनी बड़ी तारीखी गलती करके हंस रही हो। अफसोस हो रहा है असगर। असगर, हाय मॉम। हेलो। हेलो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ बेटा। मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था। असल में आ रहा हूँ मैं, बस थोड़ी देर में मिलता हूँ उनसे। बस आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारी अम्मी को देखने के बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया। लेकिन मैंने माफ कर दिया है। क्या मतलब माफ कर दिया? क्या मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ? वैसे मैंने मुकम्मल तौर पे माफ नहीं किया तुम्हें अभी। अच्छा वाकई? वैसे तुम्हें मुझे पूरी तरह माफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ? एज़गी, ये मेरा पसंदीदा गाना है। क्या डांस करोगी मेरे साथ? मैं डांस करना चाहती हूँ मगर बहुत थक चुकी हूँ। माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। एक बात कहूँ, वैसे इतना भी ज्यादा नहीं थकी, डांस कर सकते हैं हम लोग। वाकई? अभी रुको भाई। चलो उठ जाओ, वक्त जाया नहीं कर। अच्छा ठीक है। डांस करोगे मेरे साथ प्लीज? जरूर। ये कर क्या रहे? देखना माहौल कशीदा हो जाएगा। तुम्हें भी जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलो लेकिन कुछ हुआ तो हम बीच में मुदाखलत कर देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो अब सब चले गए तो हम अपने मुद्दे पर आते। मैं सुन रही हूँ। उस वक्त क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि औरतें ऐसी होती हैं? मैं ये साहब, हमें तय हुआ था ना कि हम दोबारा डांस हाँ करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा तो था। आए ना। तो बाद में बात करते हैं। मेरा ये वाला पाँव जख्मी है, डांस करते हुए सारा ध्यान रखिएगा। सिखा दूंगी अब चले भी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहू को किसी और के साथ डांस करना चाहिए। किसी की परवाह ही नहीं है ऐसे तो। फितनात, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो उसका दोस्त भी तो हो सकता है। तो इसमें ऐसा क्या हो गया? कैसा दोस्त? असगर के साथ डांस करना चाहिए उसे। हाँ, वो तो खुद किसी और के साथ है। ये एक दूसरे को सताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी एक बात लिख कर रख लो, ये ज्यादा दिनों तक साथ नहीं चलने वाले। बहुत जल्द एक दूसरे को छोड़ देंगे, देख लेना, क्योंकि इनमें संजीदगी नहीं, अगर होती तो कभी इस तरह पेश ना आता। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, मुझे भी नजर आ रहा है। नवीन, ये एज़गी किसी अजनबी के साथ डांस क्यों कर रही है? देख रही हूँ, देख लिया। असगर भी तो किसी और के साथ डांस कर रहा है। यकीनन कोई मसला हो गया। इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? क्या हो गया है? ऐसी बातें तो मत करो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या स्विच कर सकते हैं हम पार्टनर्स? बिल्कुल, क्यों नहीं। वाहिया। हाँ, देखा। फिर भी एक बार मेरी बात पे गौर जरूर करना। क्या मतलब था इसका? सबके सामने किसी और के साथ डांस नहीं कर सकती, तुम्हें पता है? मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन तुम हर लड़की के साथ बात कर सकते हो। जलन हो रही है तुम्हें? अफसोस, शर्म करो तुम थोड़ी। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हर लड़की तुम्हें जानती है,
हर कोने से कोई ना कोई जानने वाली निकल आती है। डांस करते हुए क्या जरूरी है बातें करना साथ में? बिल्कुल एक है, मुझसे ज्यादा तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। तजुर्बा जो है इतना। जलने की वो आ रही है मुझे तुमसे। मैं क्यों जेलस होंगी? हाँ और वैसे तुम्हें याद दिला दूं, सरदार के पास से तुमने मुझे बुलाया था, शायद जेलसी तुम्हें हो रही थी। जलन, और वो भी मुझे, ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखो तुम्हें उससे दूर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मॉम के दिमाग में ऐसा कुछ ना आए। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारा उसके साथ डांस करना क्या ठीक है? सोचो जरा सबको कैसा लगेगा। वाकई अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो बाकी लड़कियों से दूर क्यों नहीं रहते हो तुम? उसका असर अच्छा होगा। लगता है मुश्किल हो गई आखिरी। आसान तो नहीं है मगर सब्र करेंगे। सरदार असगर और इसकी को कैसे देख रहा है? देख रही हो ना? मैं भी यही देख रही हूँ, काफी उलझा हुआ लग रहा है। मुझे तो डर है वो उनके बारे में कुछ गलत सलत ना सोच ले। वो कैसे नहीं सोचेगा? वो दोनों डांस कर रहे हैं तो ऐसा मुमकिन है वो ना सोचे। तो क्या वो कुछ सोचेगा? सोचेगा तो चलो हमें कुछ करना चाहिए। लेविन, सरदार सोच रहा होगा कि इसकी और असगर के बीच में कुछ चल रहा है। हम नहीं चाहते कि वो कुछ ऐसा सोचे। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? ठीक है। अच्छा ये बताओ, असगर और उस लड़की के दरमियान कोई ताल्लुक रह चुका है? क्या ये सच है? जहाँ तक मालूम है ऐसा था तो, बल्कि इनके दरमियान लड़ाई की वजह एक लड़की थी। तुम्हें वो मैगजीन वाला इंटरव्यू याद है? उसमें जो कुछ छपा था ना, वो सब इसी का काम था। गुस्से में आकर? हाँ। वाह भाई, क्या क्या हो जाता है। एक मिनट, समझ गया मैं। ठीक है ठीक है। अच्छा चलो अब जाओ ना जल्दी। कैसा इत्तेफाक है ना कि तुम्हारी और एसडी की यहाँ मुलाकात हो गई। पहले वो हादसा, फिर वो टेनिस क्लब और फिर ये शादी। लगता है जैसे किस्मत तुम दोनों को एक साथ मिलाना चाहती है। जानसू और मेरे साथ भी पहले ऐसे ही हुआ था, हमारी मुलाकात होने लग गई। शुरू में ऐसे ही सोचता था, लेकिन सच कहूं तो अभी थोड़ी उलझन का शिकार हूं मैं। वो क्यों? लिवेंथ, उन दोनों के दरमियान जरूर कुछ है। बातें तो सुनो, फजूल मत सोचो। उनके दरमियान ताल्लुकाती कारोबार के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता। अच्छा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे सामने एतराफ करने वाला हूँ, लेकिन ये हमारे दरमियान रहे। अच्छा ठीक है। असगर तुम्हारी बहन से प्यार करता है। क्या? आराम से, जो मैंने बात बताई वो बिल्कुल सच है। अबे तुम खामोश रहो। कुछ वक्त तक वो एक साथ थे, फिर गालिबन उनके दरमियान कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी। बल्कि तुम्हारी बहन ने असगर का इंटरव्यू भी लिया था और फिर उसके लिए मिस्टर रॉन्ग की हेडलाइन लगाकर उसे रुस्वा भी किया। हाँ, कुछ दिन पहले इरम मुझे इस बारे में बता तो रही थी। हाँ बिल्कुल। बेशक वो असगर है, मगरूर लड़का। एहसास, पहली बार किसी लड़की के लिए इतने अच्छे जज्बात रखे और उसका दिल टूट गया। मेरे पास आया था। पूछने लगा हम क्या कर सकते हैं। अब जाहिर है मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ तो फिर मेरा तजुर्बा उससे ज्यादा होगा। मैं कोई कल ही तो पैदा नहीं हुआ। क्या दिन थे वो भी। खैर तो मैंने कहा पहले तुम्हारे जज्बात को देखा जाए कि वो उसके बारे में क्या है, कि तुम उसके बारे में क्या सोच रखते हो। जानते हो उसका भाई तरीका क्या है? हाँ? जेलस करना। फिर शायद मैं सही समझ रहा हूँ। वो असगर एसकी के साथ डांस इरम को चलाने के लिए कर रहा है।
बिल्कुल यकीनन तुम्हारा जवाब नहीं है। हाँ, उसकी तदबीर काम करते हुए दिखाई दे रही है। वही तो। लेकिन देखो, तुमने वादा किया है ये हमारे बीच रहे। वादा करो मुझसे, बल्कि कसम खाओ कि अपनी बहन को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। मैं चाहता हूँ कि असगर खुद बताए उसे। यही बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हमारे बीच रहेगा ये। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वरना मैं इस गलतफहमी की वजह से एज़गी से दूर चला जाता। क्या मतलब? शुक्रिया की जरूरत है। एक बात याद रखना, हम डॉक्टर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? अब सब मिलके डांस करेंगे। कैसा रहा मेरी जान? चुटकी में सब ठीक कर दिया। हाँ देख लिया, मेरा मुंह खोला का खुला रह गया। जबरदस्त लेवन, सच में मैं नहीं जानती कि तुम झूठ बोलने में इतने ज्यादा माहिर हो। मुझे तो तुम्हारे इस टैलेंट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यकीन नहीं आ रहा था कि तुम कितनी सफाई से झूठ बोलते हो। मैं तो सच में बहुत हैरान हो गई थी। जबरदस्त लेवन, मान गई तुम्हें। इस्तांबुल वापस जाकर हमें अपना डिनर वाला वादा भी पूरा करना है। क्यों नहीं, बिल्कुल। आखिर ये लड़का है कौन? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। इतना ज्यादा फ्री होके बात कर रहा है हमारी बेटी से। मुझे क्या मालूम नवीन, मैं तो खुद ये सब देख कर परेशान। ठीक है, रुको जरा। ये क्या कर रही है? मैं जाके रुको, बात मैं भी करती हूँ। चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्यारे बच्चों, हमने सोचा क्यों ना हम भी तुम लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ जाएं। क्यों? किस क्या मतलब किस लिए? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? यानी किस लिए अम्मी? तुमने अम्मी कहा है ना? हाँ, अम्मी हूँ मैं इसकी, और ये मेरी बेटी है। वैसे आपका क्या नाम है? आप है कौन? मैं वो। अरे क्या हो गया बेटा? इसकी अरे मेरी बेटी को मैं डॉक्टर। बात सुने, मैं डॉक्टर। ठीक, तुम ठीक हो बेटा? बेटा क्या पिला दिया मुझे? अरे बेटा ये मत सोचो, बस गहरे गहरे सांस लो। ठीक हाँ, ठीक हो गई। अच्छा, तो आप भी डॉक्टर हैं? कहीं ऐसे तो नहीं कि आप और असगर एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो मैंने कैसे पहचाना कि तुम दोनों बेटा एक ही हॉस्पिटल में काम करते हो। चलिए आइए। अरे चलिए आइए ना आंटी, चलिए आइए। बिल्कुल आ जाए, साथ डांस करते सब। चले आ जाए, मैं रुकता हूँ। एज़गी, तुम ठीक तो हो ना? दरअसल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा। असगर के साथ उसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ये तुम्हारी अम्मी ने क्यों कहा? वो तो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वो दरअसल इसकी तुम्हारी मॉम को थोड़ा याददाश्त का मसला है, तुमने बताया था भी ठीक नहीं हुआ। सही, बिल्कुल यही बात है। वो दरअसल थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मेमोरी की प्रॉब्लम है। वो कभी कभार कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए लोग भी याद नहीं रहते उनको। मेरे बाबा न्यूरो सर्जन है, पता है ना तुम्हें? उनसे उनका मुआयना करवा सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि अम्मी का पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, तो अवॉइड करती हूँ। ठीक है, फिर भी ये जहन में रखना। अम्मी को देख कर आती हूँ मैं। ठीक है। एज़गी, सब ठीक है ना? कुछ अच्छा। नहीं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। सरदार मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ, हम दोनों का बचपन साथ ही गुजरा है, खेलना कूदना सब हम कुछ साथ ही पले बड़े हैं। क्या वक्त था वो भी। और ये मेरे भाई की दोस्त। एज़गी, अरे एज़गी तुम ठीक हो? क्या हुआ? एज़गी, क्या हो गया? क्या हुआ एज़गी? मतलब शुक्र करो कि एज़गी सही वक्त पर बेहोश हो गई थी। आखिर इससे बेहतर एक्टिंग कौन कर सकता है? जिस तरह से सूरत हाल को उसने संभाला क्या है वाकई? वो यही कर सकती है। और देखो, मैं ये सोच रहा था कि कुछ रह नहीं गया और आबरू भी सब कुछ उगल देने वाली थी,
इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो सारा मामला बिगड़ता, ये लड़की अचानक मेरे हाथों में। जैसे ही उसने बात करना शुरू की, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। डर के मारे बेहोश हो गई थी। और वैसे भी ये तो होना ही था ना मेरे साथ। ड्रिंक जब पिला दी गई थी मुझे ग्लास भर के। शुक्र मनाना चाहिए कि सूरत हाल संभल गई। कसम से मैं तो इतना डर गई थी कि रात भर सही से सो भी नहीं सकी। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा भी था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इसने नहीं सुना। सुबह तक बहुत मुश्किल वक्त काटा। देखो, जो भी हुआ अच्छा हो गया, कुछ भी गलत नहीं हुआ, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन मैं भी काफी बेहतर हूँ अब, कोई खास चोट नहीं आई। वैसे एक बात सोच रही हूँ, क्या पता किस्मत हम पर मेहरबान हो गई हो। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। इत्तेफाक करता हूँ तुम्हारी बात से। सरदार कॉल कर रहा है। सरदार। गुड मॉर्निंग एसकी। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? असल में पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम्हारी तबीयत के बारे में लिबैन से पूछ तो लिया था, मगर बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बिला वजह तुम्हें भी परेशान कर दिया। कैसी बातें कर रही हो? अहम यह है कि तुम ठीक हो। ठीक हूँ मैं, लेकिन समझ नहीं पाई अचानक क्या हो गया। शायद मौसम की तब्दीली की वजह से, या फिर हो सकता है किसी चीज से एलर्जी हो गई। पहली दफा ही हुआ इस बेचारी के साथ। सच कहूँ तो रात काफी कुछ अजीब लग रहा था मुझे। अच्छा, क्या वाकई में? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? किसी चीज का असर हो गया था? हाँ बिल्कुल, मुझे किसी ने असरअंदाज किया था, मगर वो कोई और नहीं, तुम थी। सच कहूँ तो मेरी नजरें तुमसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं नहीं चाहती थी कल का इख्तिताम वैसा हो जैसा हुआ है। कोई बात नहीं, इस्तांबुल में ऐसी बहुत सी रातें मिलेंगी हमें। बहरहाल इस वक्त मैं इरम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, वो जा रही है। इरम को मेरी तरफ से सलाम कहना। ठीक है, एज़की तुम्हें सलाम कह रही है। इरम, आज तुम वापस आ जाओगी ना? हाँ, आ जाऊंगी। ठीक है, तुम वापस आ जाओ, फिर बात करते हैं। सबको मेरा सलाम कहना। कह दूंगी। ओके, सी यू। शुक्र है खुदा का। मुझे तो लगा था कि काम बिगड़ चुका है। साफ नजर आ रहा है वो तुमसे कितना मुतासिर है। उसका दिल मत तोड़ना। देखो तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लगता है। काम बहुत अच्छी चाय है। अबू के बिना ये मेरा पहला दिन है, और आप लोग भी चले जाएंगे तो ये घर कितना खाली सा लगने लगेगा। अरे ओहो, मैं यहाँ किस लिए हूँ मेरी जान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फितनात। हैरत है कि तुम नाश्ता कैसे भूल गई। मैंने सोचा कि तुम्हें इन लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका दूं। मेरी जान, तो हम मिसगी का हाथ मांगने कब जा रहे हैं? मेरे ख्याल से ये हफ्ता इस नए काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, हमें इस बारे में थोड़ा सोचना होगा। ठीक है? बिल्कुल। फितनात मेरी जान, अगर तुम मेहमानों के साथ मुझे बात करने दोगी तो ही हम कोई फैसला कर सकेंगे ना। और तो तुम तहम्मुल से हमारी बात सुनोगी? ठीक है। नवीन साहिबा, एज़गी से मिले, आपसे मिले और आपकी फैमिली से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैं खुसूसी तौर पर आपसे इजहार करना चाहती थी। अरे सीमा साहिबा, सच पूछे तो हमें भी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। वाकई मेरा हमेशा से ये ख्वाब था कि मेरे बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी महज़्ज़ब लड़की से हो। आप यकीन करें, जब मैंने एज़गी को देखा तो मुझे लगा मेरा ख्वाब पूरा हो गया है, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। यानी एज़गी मुझे इस कदर पसंद आई, यहाँ तक कि मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो गया। और हमें भी, मतलब असगर तो हमें एक ही नजर में पसंद आ गया था। क्यों ना सही कहा ना मैंने? असगर वाकई एक बहुत पढ़ा लिखा और महज़्ज़ब लड़का है, अक्लमंद है, हैंडसम है, और उसका कद-काठ भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। उफ, आज कितनी गर्मी है यहाँ। मैं तो काम के बगैर बोर हो चुकी हूँ। वैसे आज का क्या प्लान है? क्यों ना स्विमिंग के लिए चलें? हाँ वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। इंतजाम हो चुका है, हम सब के लिए बेहतरीन बुकिंग हो चुकी है, फिक्र मत कीजिए। ये तो अच्छा हो गया। मेरे ख्याल में बोट पे जाने का खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा एक बार किस्मत आजमानी चाहिए आपको भी। बहुत खूब। कल हमने जो स्विमिंग सूट खरीदे थे वो तो होटल में ही रह गए। मेरा नहीं ख्याल उनकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो नहीं है ना। तो इसमें क्या बात है, यहाँ से हम होटल ही चलते हैं, वहीं से हम अपना कुछ सामान लेंगे और फिर समंदर में गोता लगाएंगे और वहाँ से हम इस्तांबुल चले जाएंगे। मगर मुझे लगता है बहुत वक्त लग जाएगा। तो फिर स्विमिंग रहने दें क्या? हाँ कर लेते हैं स्विमिंग। वहाँ का नज़ारा और फिर वहाँ पर स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है।
चलो उठो फिर चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। मैं लोकेशन शेयर करता हूँ, फिर वहीं मिलते हैं, आसानी हो जाएगी। और हाँ ठीक है। ओके, जैसा कहो तुम लोग। असगर से बात करने से पहले मुझे आपसे कुछ राय लेना चाहती थी इन तमाम चीज़ों के बारे में। ये आजकल के नौजवान जैसे पहले भी कहा था फितनात ने, शादी के मामलात पे थोड़ा गैर संजीदा हैं। न आज के दिन की अहमियत, न उम्र का एहसास, न ही किसी बात की कोई फिक्र। मेरा मतलब कि यहाँ सिर्फ शादी की बात नहीं हो रही है, कल को इनकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। खास तौर पर लड़कियों के लिए उनकी उम्र बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि उनको एक नई जगह जाना होता है, नए माहौल में अपने आप को ढालना होता है। माँ बनने की भी एक उम्र होती है, वक्त का पता थोड़ी चलता है। सही कहा ना मैंने। और देखो, मैं भी किसे बता रही हूँ, इनका बेटा तो पहले ही सब जानता है। आखिर को आपके बेटे की स्पेशलिटी है ना। वो कहते हैं ना कि इंसान की जो तकदीर में लिखा होता है उसे मिलकर ही रहता है। जैसे मेरी तकदीर में नवीन लिखी थी, मुझे मिल गई। अब देखें सीमा साहब, मेरी खुद की तो कोई औलाद नहीं है, मगर एसगी जो है ना, उसे मैंने अपनी बेटी ही समझा है, और मैं इसमें कोई अपनी बदकिस्मती नहीं समझता कि मेरी कोई औलाद नहीं है। माशाल्लाह, एसगी कितनी खुशकिस्मत है। बहुत शुक्रिया आपका। तो बात ये है, मैं अपने बेटे के लिए आपसे एसगी का हाथ मांगना चाहती हूँ। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, यानी हमें कोई एतराज नहीं है इस बात से। बिल्कुल। मगर मुझे लगता है कि पहले दोनों बच्चों से पूछ लेना चाहिए, इसके बाद ही फैसला करना बेहतर होगा। वैसे मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है ये। ठीक है, ठीक है। अरे ये क्या, मेरे बेटे का फैसला, मेरी बेटी का फैसला? मेरे ख्याल में आपको खुद ही इस काम को निपटाना चाहिए। अब रुकने का वक्त बिल्कुल नहीं है, अमल में लाने का वक्त है। आगे बढ़े, हरकत में आए, बात करें। मिलते हैं फिर। सुनो, क्या थोड़ी देर के लिए बात हो सकती अरे है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। क्या मतलब है, कुछ हुआ है? मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। नहीं, यहाँ आकर बैठो। कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल वैसा ही है जिसका मैंने कभी ख्वाब देखा था। मैं बहुत खुश हूँ। एसगी और उसकी फैमिली बिल्कुल मेरे मिजाज के मुताबिक है। मुझे तुम पर नाज है बेटा, तुमने जो इंतखाब किया है वो बहुत अच्छा है। मेरी जान, अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। चलो बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जल्दी बैठो ना बेटा, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है। कितनी बड़ी हो गई ना मेरी बेटी। बेटा, मुझे असगर और उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी लगी। इसकी तुमने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था इस बारे में। चाहे बेटा मैं तुम्हें जितना भी डांट लूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम पर बहुत फख्र है। मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरे ख्याल में एसगी से बेहतर लड़की कोई तुम्हें मिल ही नहीं सकती, ये मेरा दिल कहता है बेटा। अरे मॉम, ये आपको क्या हो गया है? अब आखिर क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? इसमें जल्दी करने की क्या जरूरत है? अभी देख लेंगे। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा अभी, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें खुल के। आफ्टर ऑल ये जिंदगी का मामला है। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने तुमसे कभी कोई गलत बात की है? तुमने यूनिवर्सिटी में उस लंबे बालों वाले अजीब से लड़के से दोस्ती कर ली थी। क्या कहा था मैंने कि वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है? कहा था ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं कहा था। उसके बाद तुमने उस चालाक लड़के से दोस्ती कर ली थी, और देखो क्या हुआ, वो लड़का चोर निकला। मगर मेरी बात तुमने समझी ही नहीं। ठीक है मीजान, ठीक है, मगर ये सारी मिसालें देने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला कर सकती हूँ? हाँ, कभी किया है आज तक? तुम मेरी बात को समझो तो मैं सही। जानता हूँ आप सही कह रही हैं। जो आपको ठीक लगता है वही सब अच्छा होता है हमेशा, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हकीकत है ये, मगर अभी जरा वक्त चाहिए ना हमें। ऐसा है कि अभी देखना पड़ेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। शादी का मामला है, कोई छोटी बात तो है नहीं। आप तो बेहतर जानती हैं शादी को लेके। देखो बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा 3 बार मिले और हमने शादी कर ली। हमारी शादी बहुत खुशियों भरी थी। अगर आज तुम्हारे बाबा हमारे दरमियान होते तो आज भी हम बहुत खुश होते। मतलब कि कितने ऐसे जोड़े होते हैं जो 10 साल के ताल्लुक के बाद भी चंद दिनों में अलग हो जाते हैं वो लोग। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। तुम ये फैसला करने से डर रही हो कि तुम्हारा फैसला दोबारा गलत ना साबित हो, और तुम सही भी हो।
लेकिन मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। इस मर्तबा हालात मुख्तलिफ हैं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे यकीन है असगर तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा। समझ रही हो ना, मैंने और तुम्हारे उनाल अंकल ने भी बहुत जल्दी फैसला कर लिया था। देख लो पिछले 10 सालों से हम कितना खुश हैं। अच्छा सुनो, एक राज की बात बताऊं तुम्हें, तुम किसी को बताना मत। सीमा साहिबा है ना, वो अपने बेटे से बात करेंगी तुमसे शादी करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो अभी बात कर रही होंगी उससे। क्या? प्लीज मॉम, क्या हो गया है? क्यों ऐसा कर रही हैं? मेरी बात आखिर क्यों नहीं समझ रही हैं? बेटा मैं तुमसे ये कब कह रही हूँ कि तुम अभी शादी कर लो। बस संजीदगी से इस रिश्ते को कोई नाम दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अम्मी जान, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, मगर असगर और मुझे मिले ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, और अभी ये नहीं जानती कि मुझे लेकर संजीदा भी है कि नहीं वो। अरे और तुम्हें किस तरह से समझ आएगा? सबको नजर आ रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हो। अब और किस तरह से संजीदा होगा वो? अगर दिमाग से काम लोगी तो सब नजर आ जाएगा तुम्हें। बेटा एक बात तो साफ है कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे को समझते भी हो। इस मामले को और क्यों लटकाना चाहिए? वैसे भी मैंने उनकी फैमिली से बात कर ली है, वो लोग खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश। ये क्या हो रहा है? हाँ, ध्यान से काम नहीं कर सकते तुम? आज शाम को एक ग्रुप आ रहा है, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करते रहो। ऐसा सोचना भी मत। इधर देखो, ये नजरें चील की नजरें हैं, याद रखना। तुम आज फिर बहुत अच्छे नजर आ रहे हो। मैंने किसी से सुना है कि इस जगह पे कोई और भी आने वाला है। हाँ, आने वाला तो है, मगर हमें कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या बातें चल रही हैं? अगर गपशप खत्म हो गई हो तो क्या हम काम कर सकते हैं? बात सुने, आज शाम को एक ग्रुप आ रहा है और मुझे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। अभी तो उन लोगों को आने में काफी वक्त है। जबरदस्त, सही कहा आपने। हमारे पास तो बहुत वक्त है। तो आपने सोचा क्यों ना हम दोनों यहाँ खड़े होकर बातें करके उसे जाया करें, क्योंकि काम तो बाद में होते रहेंगे। मेरी बात गौर से सुने, किसी किस्म की कमी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर नौकरी प्यारी है तो काम पर लग जाए। सब काम करते हुए नजर आए मुझे। एक टीम की तरह काम करने में कामयाबी है। चले जल्दी। गिज़ैम साहिबा, आपके लिए कॉकटेल बनाया है। तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? आज वो दोबारा लेट हो गया। हाँ, नहीं आया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? इस परेशानी की वजह क्या है? तुम्हें बहुत हैरत होगी सुनकर। मैं परेशान हूँ, लेकिन क्यों परेशान हूँ? तुम जैसे गैर जिम्मेदारों की वजह से सारा काम मेरे नाजुक कंधों पर आ गया है। तुम सबके बिगड़े काम मुझे देखने पड़ते हैं। तुम सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज काम कुछ ज्यादा है, मगर मुझे यकीन है कि आप ये सब मैनेज कर लेंगी। लेकिन अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले संभाल सकती हूँ। तुम बस अपना काम करते रहो। ठीक है, और इंतजार करना होगा। आ गया ये। अपना काम करो तुम। खुश आमदीद सुनैर। तशरीफ रखिए। बिल्कुल नहीं, हम बाहर चलते हैं, वहाँ सुकून से बैठकर बात करेंगे। जरूर। कहाँ बैठना है? वो उस टेबल पर। ठीक है। क्या कुछ पियोगे? ब्लैक कॉफी। बात सुने, 2 प्लेन कॉफीज ले आइएगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो कल के बाद से कैसा महसूस कर रहे हो? इरम देखो, तुमसे घुमा फिरा कर बात बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। एज़गी को अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। इसकी वापस चाहिए तुम्हें? बिल्कुल। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है उसे खोना, जिसका पछतावा है मुझे। जबरदस्त, ये हुई ना बात। पता नहीं क्या बात करें, इतनी दूर जाके कुछ सुनाई नहीं दे रहा। होंठ पढ़ूं इनके। यानी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब मैं उसे वापस हासिल कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को मुतासिर करने के लिए मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो अब मुझे ये नहीं पता मैं एज़गी को वापस हासिल करने के लिए क्या करूं। क्या तुम कोई मशवरा दे सकती हो? मैं जानती हूँ, मगर
तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। क्या मदद करेगी? एज़की तुम्हारे पास वापस आएगी। वापस आएगी? एज़की वापस आएगी? बहुत अच्छे। मगर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। क्या? एज़की को वापस हासिल करने के बाद उससे तुम ये जॉब छोड़ने को कहोगे। इरम देखो, अगर एज़की एक दफा वापस आ जाए तो वो फिर मेरी हर बात मानेगी। अच्छी बात है, तो फिर ये डील रही। डील डन। गुड। हाँ, एक बात और, एज़की को पूरी तरह समझने के लिए मेरा उसके बारे में छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। सब कुछ जानना है मुझे। उसके क्या क्या शौक हैं, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। हर चीज, छोटी से छोटी बात बतानी होगी तुम्हें मुझे। सब जानता हूँ मैं, बताता हूँ तुम्हें। या अल्लाह रहम कर, मैंने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ होगा। किन चक्रों में फंस कर रह गया हूँ मैं। क्या शिकवा करूँ, इन चक्रों में मैंने फंसाया भी अपने आप को खुद है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उनका क्या कसूर है, झूठ पर झूठ जो बोले हम लोगों ने। क्या किया जा सकता है, हमारी माएँ हैं और उन दोनों के दिमाग की सुई फंस चुकी है अपनी जगह पर आके। अपनी मॉम को कुछ ना कुछ करके मना लेता, लेकिन तुम्हारी मॉम ने आके जल्दी पर तेल डाल दिया। सही कहा तुमने। उन्होंने ही जोर डाला होगा अम्मी पर। बात सुनो जरा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा हमें, ऐसे कुछ नहीं चलेगा। देखो, अपनी मॉम को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं, वो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेंगे अब तुम्हारा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, उन्हें इस्तांबुल भी आना पड़ा तो वो आ जाएंगे। आबरू भी चलेगी और उन्हें अब रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मजीद परेशान कर दिया। ये सोचो सर, हम लोगों को क्या करना चाहिए अब? फितनात, असगर का ये भी कहना कि मैं देखूंगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या कहा था मैंने? असगर के जाने से पहले बैठकर बात करना कितना अच्छा रहा। एज़की को लेकर तुम्हें उसकी राय भी मालूम हो गई और नीयत भी। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ अच्छा रहा जो सोचा था मैंने। जो बताया था वही कहा ना तुमने। मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है, ये सब कहा था ना तुमने। हाँ, जो था वो कह दिया, ये कोई झूठ तो नहीं। असगर बड़ा ही हसास बच्चा है, मेरे ख्याल में वो तुम्हारी बातों पर जरूर गौर करेगा। हाय, मेरा दिल कह रहा है कि ये जो मसला है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारी कर भी ली? जी हाँ। अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। अरे इतनी जल्दी कैसे? मैं तो समंदर पे जाने का सोच रही थी, साथ चलते बहुत मजा आता। बल्कि बच्चे तो जा भी चुके वहाँ। असल में हमें अच्छा लगता, लेकिन हम आपको परेशान नहीं करते। अरे समंदर की सैर के बगैर कैसे जा सकते हैं? आप इतनी दूर से आई हैं, थकन हो गई होगी। प्लीज हमारे साथ भी वक्त गुजारे, हमें अच्छा लगेगा। अगर कोई मसरूफियात ना हो तो आप लोग रुक सकते हैं। वैसे हमें कोई ज्यादा खास काम है तो नहीं। अरे तो फिर मसला क्या है, यहीं रुके ना। हाँ नवीन, वैसे हमें कुछ खरीदारी भी तो करनी थी। समंदर पे जाने के लिए हमें कुछ स्विमिंग के कपड़े भी तो चाहिए। हाँ हाँ ठीक कहा तुमने, चलो चल के ले लेते हैं। ओह एक सेकंड, मुझे एक जगह मालूम है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। वाकई में? ओह नहीं नहीं नहीं, आपको जहमत होगी, हम जाकर ले लेंगे। अरे जहमत कैसी जनाब, मैं कह रही हूँ ना, मैं चलती हूँ। चलिए आप इनके साथ शॉपिंग के लिए जाएं। मैं बस थोड़ी देर में आप लोगों के पास आती हूँ। आ जाए, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ तो भाई कितने लोग हैं हम? 4 5? कुछ पियेंगे? मुझे नहीं चाहिए। मैं पीऊंगा। मैं भी। बहुत पसंद है। बहरहाल तुम्हें इस मसले को जल्द से जल्द हल करना होगा, वरना ये मसला कोई अजीब सी शक्ल इख्तियार कर लेगा। याद ना दिलाओ ना अभी। नहीं ना, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इस बारे में। 3 दिन के बाद कहते ना कि हमारी आपस में बनी नहीं, इसीलिए एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसमें क्या मसला है? तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, मुश्किल है बहुत। मेरी अम्मी को जानती तो हो। हाँ हाँ, मेरी मॉम का भी कुछ ऐसा ही मामला है। आखिर ये लोग मिले किस लिए? क्या जरूरत थी इनके मिलने की? क्योंकि तुम दोनों एक साथ होने का नाटक जो कर रहे हो, और सबको लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, तो ये तो होना ही था ना। हाँ सच जानेंगे तो क्या होगा, सोचो जरा। हाँ वैसे तुमने सही कहा, अगर वो हमारा असल रवैया देख लें एक दूसरे के साथ तो शायद ये बात करना बंद कर दें। हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात। मुझे समझ आ गया हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारी माँ यहाँ आ रही है, तुम्हारी माँ को यहाँ आते ही तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा। तुम्हारी माँ तुम लोगों की शादी के बारे में सोचने के बजाय शादी के ख्याल से ही खौफजदा हो जाए। डॉक्टर, जबरदस्त आइडिया है, मगर उनके सामने सबकी वजाहत कैसे होगी? यही कि एक दूसरे को ज्यादा संजीदगी से देख रहे हैं। ओके, गुड 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 गुड, ये तो हो जाएगा, अच्छा रहेगा।
ये क्या तुम लोग आपस में ओके ओके कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि तुम लोग मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत आम सी बात है। जब ही मर्द ज्यादा बेहतर समझ गए कि मेरा मकसद क्या है। एज़गी मेरी बात सुनो। ये मर्द नामी मखलूक जो है, अगर किसी औरत से मोहब्बत करने लगे तो उस औरत पर अपना हक समझने लगते हैं। कैसे समझाऊं? डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाए जाने वाले लंगूर या गोरिल्लास को ले लो। वो अपनी ताकत दिखाता है, खुद को बड़ा साबित करने के लिए कोशिशें कर रहा होता है, उछल कूद कर रहा होता है, अपनी ताकत दिखाता है और अपनी पसंदीदा चीज के लिए गैरत दिखा रहा होता है। यकीनन समझ आ गया होगा। हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारा मतलब है कि शादी के लिए अलग औरत और दोस्ती के लिए भी अलग औरत, यही कहना चाह रहे हो? सही समझ रही हो ना? दिनेश, ये क्या बात है? हमेशा गुस्से में आ जाती हो। थोड़ा तहम्मुल से सोचा करो। नहीं, पुरसुकून ही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। देखने में लग तो नहीं रहा। दिनेश डियर, मैं खुद भी इस बात के खिलाफ हूँ कि मर्दों के साथ जो सलूक किया जाता है वो गलत है। सच कह रहा हूँ मैं। देखें भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, इवैल्यूएशन है, बल्कि असेसमेंट कह सकते हैं हम इसे। हाँ, स्कोर तो जरूरी है, बल्कि इस मामले में औरतें हमसे 2 हाथ आगे हैं। सच कह रहा हूँ मैं। नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं मुझे तो। तुम्हें समझाना तो मुश्किल है। खैर इज़गी, जो कह रहा हूँ समझ आ गया ना? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया लेवेंट। यानी कि मैं भी असगर के साथ उसी तरह बिहेव करना शुरू कर दूंगी जैसा तुम कह रहे हो। इस पर अपना रोब जमाऊंगी, हक जताऊंगी और जेलसी दिखाऊंगी। अच्छा आइडिया है, मैं समझ गई हूँ। कमाल का आइडिया है। यानी वाकई में ऐसा है? मुझे नहीं पता था कि। खैर चलो, जो भी है। देखिए, हम ऐसा करेंगे, हम दूर चले जाएंगे, इतना दूर का कोई तस्वुर भी ना कर सके, बल्कि हम खुद भी तस्वुर ना कर सके। क्यों? ठीक कह रहा हूँ मैं इसकी? अच्छा है, मगर उड़ान भरने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि इंसान दूसरों को नजरअंदाज करे और आगे निकल जाए। और दूसरी बात, अपनी माँ का कभी दिल मत तोड़ना तुम लोग। नो, हर चीज कंट्रोल में रहेगी, बेफिक्र हो जाओ। थोड़ा थोड़ा करके मंजिल पे पहुंच जाएंगे। चलो आ जाओ। चलो। तुमसे बात करके सुकून मिल गया मुझे, वरना मुझे वाकई को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत परेशान था। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। याद रखना कि मैं हमेशा यहाँ पर हूँ और तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ। बिल्कुल। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर तुम किसको बताओगे? तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो तजस्सुस के मारे तुम्हारी जान निकली जा रही है ना? सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा होगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा हमारे दरमियान क्या बातें हो रही थी। तो तुम एज़गी को वापस लाने में इसकी मदद करोगी? अरे तुम क्या बात कर रहे हो? इतनी दूर होने के बावजूद तुमने कैसे सुना ये सब? और इसके बदले में तुम मुझसे... बस खामोश हो जाओ। बात सुनो, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। बिल्कुल, हम एक टीम है ना? सही कहा। यस! इसका मतलब है कि मैंने इनके होंठ बिल्कुल सही पढ़ लिए थे। पानी में कौन जाएगा? तुम चलो, मैं आ रही हूँ। आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। पाँव पे लगाने के लिए मैंने बर्फ मंगवाई है, तुम लोग चले जाओ। अरे देखो, बहाने मत करो मेरे साथ, हमने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हें स्पोर्ट्स में। चलो आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आ जाओ। और हाँ, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा इससे तुम्हें। क्या देख रहे हो? सच कह रहा हूँ। जानता हूँ मैं। क्या जानता हूँ? उस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि चलो पानी में। बहाने मत करो, उठ जाओ। आ जाऊंगा मैं, लेकिन बाद में। हद है। चलो भाई, तुम तो आ जाओ। आप देख रहे हैं सब क्या हो रहा है? पता नहीं इसे क्या हो गया, पहले ऐसा नहीं था। मोहब्बत के चक्रों में जब से पड़ा मैं, किसी काम का नहीं रहा उस वक्त से। जानसू, क्या हुआ? कोई मसला है? मसला तो था, मगर मुझे ही मालूम नहीं था। लेविन का शादी का कोई इरादा ही नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है? उसने जो भी बातें की है वो ऐसा कुछ नहीं करता है। इसकी ना जेलस होता है, ना मदाखलत करता है, कुछ भी नहीं करता। तो ये मसला है। अजीब मिसालें देता है वो, मगर बात को मत बढ़ाओ। तो यानी सुनैर भी जेलस नहीं होता था? शायद हमें उसकी यहाँ बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई अच्छी मिसाल नहीं है। और देखो, तुम मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो, मैं सच में बहुत उदास हूँ। गलत कंपैरिजन था, सही कह रही। लड़कियों, मैं थोड़ा सनबाथ ले रही हूँ। ठीक है, क्रीम पास करना।
लेडीज, अगर आप चाहें तो मेरी जगह पे जाके लेट सकती हैं। किस लिए? वहां सामने बैठे हुए लोगों की नजरें मुझे बहुत अजीब लग रही हैं। क्या वो तुम्हें देख रहे थे? नहीं, वो मुझे क्यों देखेंगे, वो आपको देख रहे हैं। एक मिनट, अगर वो मुझे देख रहे तो तुम्हें इससे क्या मसला? मेरे लिए इतना पोजेसिव क्यों हो रहे हो? खैरियत तो है? नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं आपके लिए कह रहा था ताकि आप सुकून से बैठ सकें। अगर मुझे कोई परेशानी होगी भी तो क्या तुम्हें बताऊंगी? लगते क्या हो मेरे? ओ हेलो, खैरियत तो है? क्या कभी लड़की नहीं देखी तुम लोगों ने? हाँ उस तरफ, हाँ उस तरफ घूमो। मुझे अपना ख्याल रखना आता है और लोगों को उनकी औकात याद दिलाना भी। आप सही कह रही हैं, माफी चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ स्विमिंग। जाओ शौक से। बीनी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम उजान से इस तरह से पेश क्यों आ रही हो? कुछ गलत नहीं कहा उससे मैंने। कल रात से ही उस पे गुस्सा है मुझे। कल रात उसने कहा कि बाज औरतें ऐसी होती है कि फिर बात अधूरी छोड़ दी बीच में। और हाँ, इसके अलावा वो होता कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाला कि यहाँ ना बैठो, वहाँ जाकर बैठ जाओ। अब ठीक है, सही कह रही हो तुम। पुरसुकून हो जाओ, इस तरह सोचो ना तुम कि उससे फिक्र है तुम्हारी। कोई तुम्हें देखे उसे जेलसी होती है क्योंकि वो बहुत चाहता है तुम्हें। मेरे ख्याल में तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। मेरे लिए कोई जेलस नहीं होता क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। इग्नोर करो। जानसू, मेरी प्यारी दोस्त, बेकार बातें मत किया करो। यानी लिवेंथ एक बेइंतहा पुरएतमाद इंसान है और तुम पर बहुत भरोसा करता है। और वैसे भी तुम दोनों रात दिन एक साथ ही गुजारते हो, तो वो जेलस क्यों होगा तुम्हें लेकर? हाँ, अब समझ आया मुझे। हाँ ना, और क्या। लिवेंथ आ रहा है। मैं पानी की तरफ जा रही हूँ। मैं भी चल रही हूँ। क्यों ना पानी की तरफ चले? आ जाओ। नहीं, यही ठीक हूँ मैं। चलो आओ, साथ स्विमिंग करेंगे, मजा आएगा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो। नहीं तो? मैं ये इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ स्विमिंग पे नहीं जा रहे हो। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं यही बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर वहां जाना फजूल है। तुम्हारे साथ बैठ के कुछ बातें कर लेता हूँ। कम से कम मेरे साथ कुछ खाने पीने ही चलो। हाँ, ये हो सकता है, चलते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, ये शुक्रिया। कितना खूबसूरत समंदर है, शायद इससे ज्यादा खूबसूरत कहीं नहीं होगा। हाँ, सही कहा। यकीनन अब तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। नहीं तो? चलो जाओ, एंजॉय करो। मजा आ रहा है। क्या हुआ मेरी जान? जानसू डूब रही है, चलो चलो। मैं आ रहा हूँ बचाने। पानी इतना गहरा तो नहीं है। अरे संभल कर, आराम से। परेशान बच्चा, पूरी कांप रही हो। अरे ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं मरने वाली थी। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें तैरना आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। हाँ, स्विमिंग आती है मुझे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक्वाफोबिया हो मुझे। क्या नहीं हो सकता ये? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, यही तो मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम्हें एक्वाफोबिया है तो तुमने स्विमिंग कैसे सीखी? चलो शुक्र है कि मैंने तुम्हें गहरे पानी में धक्का नहीं दिया, वरना तुम्हारे साथ पता नहीं क्या से क्या हो जाता। चलो खैर, अब इस बात को भूल जाओ और पुरसुकून हो जाओ। और वैसे भी पानी इतना ज्यादा गहरा बिल्कुल भी नहीं था। हो सकता है इस तरह तुमने कुछ स्विमिंग सीख ली हो। ठीक है, बस इस मौजू को अब खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस मौजू को खत्म कर देना चाहिए। बेइज्जती हो गई ना मेरी। बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। परेशान मत हो जानसू। अब तुमने कांपना बंद कर दिया है। हाँ, हाँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ।
वो लोग आ रहे हैं। उम्मीद है कोई गड़बड़ नहीं करूंगी मैं। तुम लोग तैयार हो ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं तुम्हारे। हाँ, पुरसुकून रहो। मैं जाकर असगर को बता देती हूँ। हाँ, ठीक है। पुरसुकून रहो। हाँ इसकी देखो तो, ये लोग यहाँ बैठे हुए इसकी बेटा, मेरी खूबसूरत बेटी। अम्मी बहुत अच्छी लग रही हो जानसू। कैसी हो तुम? कैसी लग रही हूँ मैं ठीक। वाह मम्मी, आप बहुत तो शुक्रिया बहुत प्यारी बेटा। लग रही। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे आसपास कोई खाली जगह है? बिल्कुल है, वहाँ उस तरफ, वहाँ आराम से बैठ सकते हैं। ओ अच्छा, जबरदस्त। असगर कहाँ है? वो पानी में है आंटी। ठीक है मेरी जान, फिर हम वहाँ जा रहे हैं। जानसू कितनी प्यारी लग रही हो, देखो तो जरा। बेटा तुम पानी में क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हें तो स्विमिंग का बहुत शौक है ना? कितनी बोर हो गई है ये, पहले तो ऐसी नहीं थी। नहीं तो अम्मी जान, मूड नहीं है मेरा। शुक्रिया। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर। हाँ, तुम ये लेके चलो, मैं आता हाँ हूँ। ला। इसकी बेटा, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसका क्या मतलब है? उनाल अंकल के हम बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आ जाए। हुआ क्या है? उनाल अंकल, हाँ बोलो बेटा। ये बात हमारे दरमियान रहेगी, अम्मी को बिल्कुल नहीं बताइएगा प्लीज। असगर नहीं चाहता कि मैं स्विम सूट पहनूं यहाँ पर। क्या क्या मतलब कि वो ये नहीं चाहता? वो ऐसा कैसे सोच सकता है? मुझे भी बहुत हैरत हुई, इतनी अजीब बात की तवक्को नहीं थी। उसने कहा कि स्विम सूट पहनकर ना पानी में जा सकती हूँ, ना ही सन बात ले सकती हूँ क्योंकि लोग जो हैं। मगर देखिए, अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको तो मालूम होगा, अम्मी बिला वजह छोटी सी बात को लेकर परेशान होंगी। मगर बेटा, वो 21वीं सदी में रह रहा है, वो ऐसा कैसे सोच सकता है? देखो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत मुश्किल से खुद को रोक पा रहा हूँ। उनाल अंकल, आप गुस्सा मत करें। अब आप छोड़े, क्या किया जा सकता है। बस मैं सन बात नहीं लूंगी, नहीं जाऊंगी पानी में, मगर बस यहाँ उदास बैठी रहूंगी। बेटा तुम उदास मत हो, उदास मत हो। देखो 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 उस बेशरम को देखो, खुद तो अपने सिक्स पैक सबको दिखा रहा है, लेकिन तुम्हें स्विमिंग करने से रोका है। इसका ऐसा कोई हक नहीं बनता। वो होता कौन है आखिर? मैं इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। मुझे लगा था अच्छा इंसान है, मुझे ये तवक्को नहीं थी उससे। अरे आ गया मेरा शेर बेटा। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे उनाल साहब, कैसे आप? वेलकम वेलकम वेलकम। क्या है ये? क्या पहने हुए हैं? उतारे इसे। वाकई में ये लो। दरअसल मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, स्विमिंग के लिए। हाँ ठीक है, अच्छा है। एज की भी चलेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वैसे आंटी, उनाल साहब ठीक है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस अजीब सा गर्मी लगे इनके मुझे। दिमाग पे चढ़ गई है। वो आपसे डर गया है उनाल अंकल। जाहिर सी बात है, डरेगा नहीं क्या मुझसे? मेरे होते हुए तुम्हें कोई किसी चीज के लिए नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक है, छोड़े ना, इस बात को यहीं खत्म करते हैं, मजीद बढ़ाते नहीं, क्योंकि घबरा जाएगा। यानी आपसे डर के मुझे छोड़कर चला गया, खुदा न खास्ता। छोड़ता है तो छोड़ दे, क्या हो गया इसमें? मुझे उसकी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये बताएं कि अगर शादी करने से मना कर दिया उसने मुझसे, तो फिर वो क्या कौन होगा? होता है इनकार करने वाला? हम खुद इस शादी से इनकार कर देंगे। खैर तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर उसने जरा सी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसके सिक्स पैक्स वगैरह कुछ नहीं देखूंगा, लिपट के उसको गिरा दूंगा। आप शेर हैं उनाल तो मैं अंकल। हूं। चलो अब स्विमिंग के लिए तैयार हो जाओ ना। ठीक है उनाल अंकल, आप अम्मी को लेकर चले, मैं आती हूँ। हाँ आ जाना बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हद है। क्या हो गया भाई इन्हें? क्या कोई मसला है? कहाँ? उन्हें देखे? आ जाओ बेगम, हम साथ चलते। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। वहाँ जाके थोड़ा बेहतर महसूस होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज यहाँ से दवाइए जरा, यहाँ से यहाँ से। एज की, तुमने कुछ ज्यादा बढ़ा के नहीं बोल दिया? नहीं ना, मुझे लगता है मैंने कुछ भी एक्सैचुरेट नहीं किया। अब आएगा राउंड सेकंड। आप ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? हाँ ये बात तो है। चले, अच्छा है। कुछ खाने के लिए है आपके पास? रुको मैं बैग में देखती थैंक यू। असगर, उन लड़कियों की तरफ क्यों देख रहे हो? अरे मैं भला किसे देखूंगा मेरी जान, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा आसपास कुछ भी। नहीं नहीं, मैंने देखा था, कब से तुम पर ही नजरें थी मेरी।
तुम उन लड़कियों की तरफ देखकर उन्हें इशारे कर रहे हो। ऐसा क्या है उनमें जो आंखें फाड़ के देख रहे हो? क्या तुम्हें वो लड़कियां मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं? अरे 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 नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। ये तो मुझसे ही बात कर रहा है, मेरे ही पास बैठा है। मैं सच कह रही हूँ बेटा। नहीं आंटी, बस करें, मैं खुद देख चुकी हूँ। धोखा नहीं हुआ कोई। आपका ये जो बेटा है ना, काफी ज्यादा हुस्न परस्त है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे चीट करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे मेरी जानमन, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम ये क्या कर रही हो? इस तरह से बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो इसके? चुप, सब जानती हूँ मैं, पूरी काबिलियत रखते हो। अब जबकि हमारा रिश्ता एक कदम आगे बढ़ रहा है, चीजें और सीरियस हो रही हैं। सोचा था तुम भी मुझे लेकर संजीदा होगे, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। इस्तांबुल वापस जाके ना काम के बारे में भी बात कर लूंगी तुमसे। रात में काम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकते तुम, बल्कि ऐसा करो कि काम ही मत करना। दिन रात मेरी नजरों के सामने रहो, कहीं भी ना जाओ। जाहिर सी बात है, इतनी सारी लड़कियों के दरमियान काम करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो काम ही कैसा जो सबब बने घर तोड़ने का। अरे क्या हो रहा है बेटा? क्या ये नॉर्मल लग रही है आपको? क्या बातें कर रही है ये? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता मसला नहीं क्या बेटा। है? अजीब बातें कर रही हो कि डॉक्टर को बुलाऊं मैं तुम्हारे लिए अभी? मेरी बात पर एतराज कर रहे हो? क्या कुछ गलत सुन रही हूँ मैं? लगता है मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते हो। अरे तुम्हें क्या हो गया मेरी जान? तुम ये ऐसे कुछ हो भी सकता है भला? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ भी। बिल्कुल। मॉम आप सुन रही है ना? खामोश, बस ये मौसू यही खत्म करो। क्या हम दोनों अकेले में बात करें बाद में? अभी सबके सामने क्यों बहस हो रही है ये? ठीक है, बहुत हुआ। चलो उठो, क्या यहीं बैठोगे सारे दिन? साथ चलो स्विमिंग करते हैं। देखें नहीं बेटा, ऐसे छोड़ के मत जाओ बेटा। हथकड़ी बाकी बस रह गई लगाना मुझे। जल्दी करो, अम्मी अम्मी करना छोड़ दो और चलो मेरे साथ। छोड़िए। असगर, ध्यान से बेटा। ठीक है ना बेटा? एक मिनट। मेरा बेटा। आया मैं आया। बस कुछ नहीं करूंगी आपके बेटे को। हाँ, ये सब तो बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। तुम्हारे बेटे के साथ आखिर ये हो क्या रहा है? और ये सब क्या है? यहाँ कोई शर्ट पहनो तुम ऊपर से। क्या करूं? जैकेट पहन लूं मैं क्या? कितना बुरा लगूंगा मैं बीच पर। हाँ, ये बेहतर रहेगा। मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी को मुझसे नफरत हो चुकी है। वो तो ठीक है, लेकिन फायदा बहुत होने वाला है इससे। अब जो भी होगा उसका सामना क्या कर रही हो? गिराओगी मुझे क्या? चलो बेहतरीन काम हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा एक्ट किया तुमने। ऐसे ही। हाँ, उनाल अंकल को कुछ कहा है मैंने तुम्हारे बारे में। मैंने उनसे कहा है कि तुम्हें स्विम सूट पहनना पसंद नहीं है। मेरा ड्रामा करना होगा तुम्हें। मुझे तो मोहब्बत हो गई उनसे, तुम बीच में आके मेरा काम खराब कर रही हो। हाँ, तो ऐसा ही होता है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी अम्मी मुझे ज्यादा पसंद करती होंगी। जो हो रहा है भी हो रहा है। हाँ, शायद यही करना ठीक होगा। चलो चलते हैं। हाँ, सामने खूबसूरत लड़की क्या आई, पागल ही हो गया। मैं तो सच में हैरान हो गई फितनात। तुम इस बात को समझ पा रही हो? बताओ मुझे। सीमा, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे। तो फिर ऐसा वो क्यों करेगी? मुझे तो लगता है वो ड्रामा कर रही थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो तुम्हें मुतासिर कर रही थी। पहले उसने मीठी बातें की और फिर खुलकर सामने आ गई। मेरे ख्याल से तो कुछ और ही बात लग रही है मुझे। मुझे क्या पता? तो फिर मुझे कैसे पता होगा? मेरे बेटे के साथ कैसा रवैया है उसका? ये लड़की तो मुझे पागल ही लगती है। थोड़ा सोचना चाहिए था उसे। तुम्हें उसकी बातों से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंतजार करो थोड़ा, हो सकता है बाद में उसे अक्ल आ जाए। अच्छा बात सुनो, हम वहाँ चल के मजीद देखते हैं कि क्या है। बैठ बैठ के थक गई मैं। एक मिनट कहाँ है वो? कोई बेहतरीन सा तरीका सोचना पड़ेगा। वो लोग सामने हैं, शुरू हो जाओ। वो लोग आ रहे हैं, तैयार हो तुम? क्या शुरू हो जाओ, शुरू करो। आइंदा ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सुना तुम क्या बोलती चली जाती हो? तुमने सोचा है कभी सोने पे सुहागा ये कि तुम मेरे साथ होते हुए बाकी लड़कों को देख रही हो? क्या मसला है तुम्हारा? अरे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। ये बात करते हुए भी शर्मा रही। खामोश। ठीक है, अगर तुम्हारी बात कबूल कर लेती हूँ तो क्या तुम अपनी साबका दोस्त से मिलना बंद कर दोगे? क्योंकि अगर तुम मेरे लिए ऐसा सोचते हो तो तुम्हें भी वही करना होगा। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। तुम्हें इस फैसले पर सोचना पड़ेगा फिर से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, यानी कोशिश कर सकती हूँ, मगर तुम्हें समझना होगा कि ये सारे मामला जोर जबरदस्ती से नहीं होते हैं। मसलन कबूल कर भी लेती हूँ मैं, लेकिन 9 महीने कैसे गुजरेंगे मेरे? ये वक्त बहुत ज्यादा होता है, और फिर खुद का भी ख्याल रखना है। क्या ये जो कह रही है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखो 9 महीनों में मैं तो बहुत ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। बहुत मेहनत करनी होगी खुद पर। ठीक है, मसला नहीं, मैं समझता हूँ तुम्हारी सब बातें। बस ठीक है, 9 नहीं तो 5 महीने। तुमने उनकी बात सुनी? क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? हाँ, ये देखा जा सकता है। चलो 3 महीने गुड। हाँ, वो फिर भी ठीक रहेंगे। सीमा, अरे देखो उसे क्या भागो भागो।
अरे इधर आओ, मदद करो जल्दी। क्या मसला हो गया? लगता है उन्हें चलो, कुछ हो गया। तुम्हारी अम्मी बेहोश हो गई है शायद। अरे! कैसी औलाद होती, बड़ा जल्दी चला के जल्दी बातें जल्दी करती, जल्दी क्या जरूरत जल्दी